भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में तो हर कोई बहुत कुछ जानता है, लेकिन उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम सभी को माता रमाबाई अंबेडकर के बारे में जानने की जरूरत है, जिन्होंने कठिन समय में बाबा साहेब अंबेडकर का साथ दिया था, क्योंकि बाबा साहब ने खुद माना है कि रमाबाई के कारण ही वे भीमराव से बाबा साहब बने। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माता रमाबाई के जीवनी के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो वीडियो देखना अभी बंद कर दो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रमाबाई अंबेडकर त्याग और बलिदान की ऐसी प्रतिमूर्ति थीं, जिनके बल पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के वंचित तबके का उद्धार किया। पत्नी रमाबाई के सहयोग से ही भीमराव अंबेडकर महापुरुष बन पाए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपनी पत्नी रमा से अगाध प्रेम करते थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के वणंद गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामी था, वहीं पिता का नाम भीखू धूत्रे व माता का नाम रुक्मणी था। इनके पिता कुल्लीगिरी करते थे, जिस कारण परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। छोटी उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद रमाबाई और भाई बहन सभी चाचा और मामा के साथ मुंबई आ गए। मुंबई में ये लोग भाई खला की चाल में रहते थे। साल 1906 में इनकी शादी भीमराव अंबेडकर के साथ हुई। शादी के वक्त इनकी आयु सिर्फ 9 साल और भीमराव की उम्र 14 साल थी। पति के प्रयत्न से रमा थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। भीमराव अंबेडकर रमाबाई को रामू कहकर बुलाते थे और रमाबाई भीमराव को साहब कहकर पुकारती थीं। भीमराव के अमेरिका में रहने के दौरान रमाबाई ने कष्टों भरा दिन व्यतीत किया। उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसकी तनिक भी भनक उन्होंने बाबा साहेब को नहीं लगने दी। दूसरी बार बाबा साहेब जब पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने रमाबाई को घर परिवार चलाने के लिए रुपए तो दिए थे, लेकिन रकम इतनी कम थी कि वो रुपए बहुत जल्दी खर्च हो गए। तब आर्थिक अभाव के कारण रमाबाई उपले बेचकर गुजारा करती थीं। सीमित खर्च में घर चलाते हुए उन्हें कभी धनाभाव की चिंता नहीं हुई। साल 1924 तक बाबा साहेब और रमाबाई की 5 संतानें हुई, लेकिन बाबा साहेब और रमाबाई ने अपनी आंखों के सामने अभाव से अपने 4 बच्चों को दम तोड़ते देखा। अपने 4 संतानों की मृत्यु देखने से बड़ी दुहक की घड़ी और क्या हो सकती है। उनका पुत्र गंगाधार 2.5 साल की उम्र में ही चल बसा। फिर रमेश नाम के पुत्र की मौत हुई। इंदु नाम की बेटी भी बचपन में ही चल बसी। इसके बाद सबसे छोटा पुत्र राजरतन भी नहीं रहा। एकमात्र इनका सबसे बड़ा पुत्र यशवंत राव ही जीवित रहा। इनके 4 बच्चों ने अभाव के कारण ही दम तोड़ दिया। बेटे गंगाधर की मृत्यु के बाद उसकी मृत देह को ढकने के लिए नए कपड़े खरीदने को पैसे नहीं थे। तब रमाबाई ने अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़ कर दिया और फिर शव को वहीं ओढ़ाकर श्मशान घाट ले जाया गया और दफना दिया। रमा को हमेशा इस बात का ख्याल रहता था कि पति के काम किसी तरह की बाधा न आए। यह महिला संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। भीमराव अंबेडकर हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। अपनी कमाई वे हमेशा रमा के हाथों में देते और जब जितनी जरूरत पड़ती उनसे मांग लेते। रमाबाई घर चलाने के बाद उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेती थी। उन्होंने हमेशा ही बाबा साहेब का पुस्तकों से प्रेम और समाज के उद्धार की दृढ़ता का सम्मान किया। भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों में भी रमाबाई की सहभागिता रहती थी। दलित समाज के लोग रमाबाई को आई साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर बुलाते थे। रमाबाई और बाबा साहेब दोनों भाग्यशाली थे, क्योंकि रमा को भी उनका जीवन साथी बहुत ही अच्छा और साधारण मिला था। वहीं बाबा साहेब को भी रमाबाई जैसी नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली थी।
भीमराव के जीवन में रमाबाई का कितना महत्व था, यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की कुछ लाइनों से पता चलता है। साल 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक अपनी पत्नी को भेंट किया था, जिसमें लिखा था, रमा को उसके मन की सात्विक, मानसिक, सदाचार, सद्वृत्ति की पवित्रता व मेरे साथ कष्ट झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जब मेरा कोई सहायक न था, सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वप्न भेंट करता हूं। रमाबाई बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थीं। उन्हें महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी के प्रसिद्ध मंदिर में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तब हिंदू मंदिरों में अछूतों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। भीमराव रमाबाई को हमेशा यह बात समझाते कि जहां उन्हें अंदर जाने की मनाही हो, इस तरह के मंदिरों में जाने से उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी रमा वहां जाने की जिद कर बैठती। बहुत जिद करने पर एक बार बाबा साहेब उन्हें पंढरपुर ले गए, लेकिन अछूत होने की वजह से उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें विठोबा के बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। रमाबाई की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। बाबा साहेब उन्हें धारवाड़ ले गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया। एक तरफ पत्नी की बीमारी और दूसरी तरफ 4 बच्चों की मृत्यु के गम में बाबा साहेब हमेशा उदास रहते थे। 27 मई 1935 को रमाबाई की मृत्यु के कारण डॉक्टर अंबेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि जो जीवन साथी दुखों के समय में उनके साथ जूझती रही, अब जब सुख का समय आया तो वह सदा के लिए बिछुड़ गई। दोस्तों, माता रमाबाई अंबेडकर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।